नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दाता रामगढ़ पुलिस को 12 साल से फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। सीकर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आरोपी के ऊपर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया। हाल ही में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मदन लाल महाराष्ट्र के नासिक में रह रखा है, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर नासिक में जगह जगह आरोपी की तलाश करते हुए नासिक से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नासिक में जाकर दूसरी शादी भी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। चिड़ावा निवासी अभिषेक मिश्रा ने अपने परिजनों के साथ अपने पारिवारिक विवाद में कार्रवाई की मांग को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उनके ताऊ जी के साथ उनका विवाद चल रहा है, जिसको लेकर चिड़ावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 27 जुलाई की रात्रि को दूसरे पक्ष ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट तो पुलिस थाने में दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। चूरू की वार्ड नंबर 59 का भिवाराम अपने ही भाई ओम प्रकाश की पत्नी ओमली देवी को भगा ले गया, जिसकी रिपोर्ट 18 जुलाई को भिवाराम की पत्नी हसनो देवी ने पुलिस चौकी राजकीय DBH अस्पताल कोतवाली में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों का कहना है कि भिवाराम की पत्नी ने परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पिछले कई दिनों से रिश्तेदारों के RSS में चयन से लेकर कई मुद्दों पर विवादों में चल रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में पायलट गुट के विधायक खुलकर उतरे हैं। पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने अजय माकन से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा का खुलकर बचाव किया। पायलट समर्थक विधायकों के डोटासरा के बचाव में उतरने को लेकर नए सियासी समीकरणों की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर शहर इकाई द्वारा बुधवार देर रात पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर पर आकस्मिक चेकिंग करते हुए पनावड़ा पंचायत समिति बायतू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जोगाराम सारण को 2 अन्य व्यक्तियों और 20 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़ा गया है। ACB के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ACB की जोधपुर इकाई को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति बुलेरो कार से RAS परीक्षा 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण एक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने के एवज में भारी धनराशि का लेन देन करने जा रहे हैं। आज गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर द्वारा नगरपालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी नूर मोहम्मद को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के सिनेमा हॉल के पास बने ऐतिहासिक सारनाथ जी महाराज का मंदिर, जो कि एक आस्था का केंद्र है, लेकिन वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से श्रावण मास महीने में भक्तगण दर्शन करने भी नहीं जा सकते। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था व प्रेम सिंह बाजौर पर हुए हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर दाता रामगढ़ भाजपा मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत नानूवाली बावड़ी में ठिकाने के समय के बने प्राचीन बांध के टूटने के कारणों की जांच के लिए 2 वर्ष बाद कमेटी का गठन किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जांच कमेटी बनाई गई है। जानकारी के अनुसार खेतड़ी में जब कुंभाराम जल योजना की पाइपलाइन डाली जा रही थी, बांध के अंदर सुराग करके डाली गई थी। पाइपलाइन डालने के बाद पहली वर्षा में ही बांध टूट गया था। कमेटी के 2 सदस्य बांध के टूटने के कारणों की जांच को लेकर नानूवाली बावड़ी पहुंचे। आज झुंझुनू जिला कलेक्टर को जनता दल योजना पंप चालक समिति झुंझुनू द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जनता दल योजना पंप चालक समिति के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह इंडाली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में स्थायी करने की मांग की। कोरोना वायरस की महामारी की रोकथाम व नियंत्रण के कार्य में आमजन के साथ बैंक भी सहयोग कर रहे हैं। ICICI बैंक की सीकर कल्याण शाखा की ओर से गुरुवार को चिकित्सा विभाग को 22,000 3 लेयर मास्क भेंट किए। जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य भवन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी को शाखा के ब्रांच मैनेजर सुभाष चौधरी व ब्रांच सेल्स मैनेजर अशरफ मंसूरी ने 3 लेयर मास्क भेंट किए। पूर्व विधायक प्रेम सिंह बाजौर पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर हुए हमले के विरोध में शहीद परिवार व पूर्व सैनिकों ने गुरुवार को रैली निकालकर आक्रोश जताया। सर्व समाज वीर भूमि व शहीद सूबेदार श्री उज्जैन सिंह शेखावत वीर चक्र
प्राप्त विकास समिति अर्जुनपुरा के बैनर तले रैली जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई, जिसमें शामिल पूर्व सैनिकों व शहीद परिजनों ने बाजौर के पक्ष व घटना के विरोध में जमकर नारे लगाए। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासियों एवं बहुजनों पर सरकारों में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हर तरीके से सरकार इनका दमन कर रही है, इनकी जल और जमीन हड़पी जा रही है और अधिकार छीने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में विशेष अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना प्रारंभ की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीना ने सहायक निदेशक सामाजिक न्याय को निर्देशित किया है। जयपुर के पौशला के विद्याधर नगर में युवती के साथ रेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है। 12वीं में पढ़ने वाली 18 साल की युवती ने अपनी मां के प्रेमी पर ही आरोप लगाया है। कहा है कि 2019 से ही उसका शोषण किया जा रहा था। उसने जबरन अश्लील वीडियो भी बनाए और वायरल करने की धमकी देकर लगातार संबंध बनाता रहा। आमजन के लंबित कार्यों के मौके पर ही निस्तारण के लिए राज्य सरकार के अभियान प्रशासन गांव के संघों को कोरोना काल के बाद फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कस ली है। गुरुवार को इस संबंध में जयपुर संभाग के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने झुंझुनू जिले का दौरा किया। उन्होंने कैंप कोर्ट लेने के बाद में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रशासन गांव के संघ अभियान की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने राज्य के 8 शहरों में 12 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन स्थानों में ACP संजय पाटिल और DCP राजू भुजबल के परिसर भी शामिल हैं। छापों की यह कार्रवाई मुंबई, पुणे, अहमदनगर, नासिक, ठाणे, सोलापुर, सांगली और उस्मानाबाद में की गई। पुणे व मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पाटिल के परिसरों और अहमदनगर व मुंबई में भुजबल से जुड़े परिसरों पर भी अभियान के दौरान छापेमारी की गई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने बुधवार को संकेत दिया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके यात्रियों को 2 से 3 दिनों के भीतर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। कैबिनेट मंत्री शेख ने राज्य कैबिनेट की बैठक में कहा, मुंबई लोकल ट्रेन और बृहन मुंबई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बसों को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके व्यक्तियों के लिए खोलने पर विस्तृत चर्चा हुई। महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह हुई बारिश के कारण हुई घटनाओं में मौत का आंकड़ा बढ़कर 213 तक पहुंच गया है, जिसमें से अकेले रायगढ़ जिले में लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि 20 जुलाई को हुई भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, विशेष रूप से तटीय कोंकण और पश्चिमी जिलों में भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बनाए गए प्राणी संग्रहालय में देश के विभिन्न राज्यों से विविध नस्ल के जंगली पशु लाने के बदले गुजरात 40 एशियाई शेर इन राज्यों को भेजेगा। दिल्ली प्राणी संग्रहालय में भी अब गुजरात के शेर दहाड़ेंगे। बदले में वहां से हिप्पोपोटामस व खास नस्ल के हिरण केवड़िया लाए जाएंगे। केवड़िया को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के साथ यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्राणी संग्रहालय भी विकसित किया जा रहा है। RBI द्वारा अब किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए DICGC एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC एक्ट 1961 में संशोधन का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे संबंधित विधेयकों को संसद के मानसून सत्र में लाए जाने की संभावना है। वर्तमान प्रावधानों के मुताबिक किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद 5 लाख रुपए तक की जमा राशि जमाकर्ताओं को वापस की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की
पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी DICGC बैंक डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।